हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस अपडेट, जिसके बारे में आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि कोर्ट केस में क्या हुआ, कब से क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं दोपहर तक बताया था फ्रेंड्स 3 बजे तक कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर। कोई बोल रहा है आज ही हियरिंग है, कोई बोल रहा है कल है, कोई बोल रहा है 31 को है, कोई बोल रहा है 1 अप्रैल को। ऐसे लोग अपना अपना डेट दे रहे थे, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया था। तो मैं आपसे बताया था फ्रेंड्स कि अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, और जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता तब तक मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। आप यहाँ थंबनेल में देख ही रहे हैं, कोर्ट केस को लेकर बड़ी खबर। एक बार फिर जो बोला वही हुआ। अब रिवाइज रिजल्ट का क्या, 30 मार्च को ही फैसला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोग लगातार कह रहा था आप लोग से कि जो कोर्ट केस की हियरिंग है, फर्स्ट हियरिंग इस मंथ के एंड में हो सकती है, 30 या 31 तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो फर्स्ट हियरिंग आपको 30 को ही पड़ा, यानी कल पड़ा हुआ है। ठीक है, आज इसका लिस्टिंग आ चुका है, कल इसकी हियरिंग है। तो क्या कल ही फैसला आ जाएगा, ऐसा कुछ है? और फिर रिवाइज रिजल्ट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कल इसकी हियरिंग है, तो ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, कि कल क्या हो सकता है कोर्ट केस में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो केस है ये कैट में हुआ है, और शायद कैट के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे। तो मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कैट का मामला क्या होता है। मैं पहले बताया था वैसे एक बार कि कैट में क्या होता है, आपको हियरिंग का डेट बहुत जल्दी जल्दी मिलता है। ठीक है, लेकिन केस जल्दी खत्म नहीं होता है। कैट की यही पहचान है। ठीक है, जैसे क्या होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, डेट लंबा पड़ जाता है, कभी 1 महीने बाद मिलता है, कभी 2 महीने बाद मिलता है। बट कैट में क्या होता है ना, आपको 7 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद, कभी 5 दिन बाद भी डेट मिल जाता है हियरिंग का। लेकिन क्या होता है, मामला लटकता रहता है। कभी एडवोकेट गायब हो जाएंगे, कभी जज गायब हो जाएंगे, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ रीज़न इसमें लगा रहता है, और केस को लंबा लटकाया जाता है। साल हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, हियरिंग की डेट मिलती जाएगी, बट केस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, और केस का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, किस किसके पक्ष में गया, किसके पक्ष में नहीं गया। तो आप सोचेंगे तब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा रिवाइज रिजल्ट पर, तो क्या इसके रिवाइज पर रोक लग जाएगा? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मैं पहले भी आपको बताया था कि रोक जो है रेलवे अपने मन से कभी नहीं लगाएगा जब तक कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देता है। ठीक है, ये बात मैं आपको बार बार रिपीट कर चुका हूं, और अभी ये बात कह रहा हूं कि बिना कोर्ट के किसी ऑर्डर के रेलवे अपने मन से रिजल्ट पर रोक नहीं लगाने वाला है। अफवाहें तो बहुत सारी फैली रिजल्ट को भी लेकर के, बहुत से लोग रिजल्ट आज ही मंगा रहे थे, बोले थे कि आज ही रिजल्ट आ जाएगा, साइट अपडेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ लोग अभी कल का उम्मीद दिलाए हुए हैं, जबकि ना तो आज कोई रिजल्ट आया है और ना ही कल कोई रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, रिजल्ट का डेट मैं आपको बता चुका हूँ, कब तक आने वाला है मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बात करें कि इसका इफेक्ट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बताया था, मान लीजिए फर्स्ट हियरिंग कल होने वाली 30 को, तो अगर ये कल तत्काल केस डिस्पोज्ड हो जाता है, ठीक है, बाई द चांस अगर डिस्पोज्ड हो जाता है, क्योंकि देखिए 3 ऑप्शन होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तत्काल केस डिस्पोज हो जाए, या फिर केस लंबा लटक जाए, और साथ साथ में क्या कोर्ट स्टे ऑर्डर दे दे कि अभी आप कोई काम नहीं करेंगे, अपना कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये सबसे खतरनाक कंडीशन हो जाएगा दोनों पार्टी के लिए, यानी जो रिवाइजल की डिमांड कर रहे वो भी, जो नहीं डिमांड कर रहे वो भी, क्योंकि इससे क्या होगा, वैकेंसी प्रोसेस पूरा लेट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि ये लोग केस जीत जाएं और रिवाइज रिजल्ट आए ही ना, और फिर क्या हो, जिस रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है यानी पहले रिजल्ट पर, उसको फिर से वैलिड कर दिया जाए। तो यहाँ पर क्या है, अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। जब कल हियरिंग होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। मैं कल शाम को आपको अपडेट देने का प्रयास करूंगा कि कल क्या हुआ कोर्ट में। ठीक है, वैसे मैं दिन में बताया था कि मैं अपडेट देने का जरूर प्रयास करूंगा केस होने के बाद, हियरिंग होने के बाद। तो हियरिंग वाली कंफर्म हो चुका है, और ये अपडेट 3 बजे आया, बट मैं थोड़ा सा बिजी था फ्रेंड्स, कोई वीडियो नहीं ला पाया। और जो कट ऑफ की वीडियो थी फ्रेंड्स, ठीक है, जो मैं आज शाम को लाने वाला था, अब वो भी मुश्किल है। ठीक है, ऑलरेडी 9 से ऊपर हो चुका है, आपको वीडियो मिलते मिलते आई थिंक 9, 20, 25 से 9:30 भी हो सकता है। तो अब कट ऑफ वाली वीडियो इस टाइम नहीं आ पाएगी, सुबह ही आ पाएगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किस जोन के कट ऑफ का वीडियो चाहते हैं सबसे पहले। ठीक है, जिस जोन के लिए सबसे अधिक कमेंट आएंगे उस जोन के कट ऑफ का वीडियो सबसे पहले बनाया जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि मान लीजिए कि 2-3 तारीख तक मैं सारे जोन का कट ऑफ क्लियर कर दूं, कट ऑफ वीडियो ला दूं, क्योंकि आप जानते हैं अभी तक मैंने जितने भी कट ऑफ वीडियो दिए सब सही निकले हैं, चाहे एनटीपीसी का मामला हो, चाहे पुराने ग्रुप डी का मामला हो, या फिर किसी अदर वैकेंसी का हो। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक कट ऑफ जो मेरा प्रेडिक्शन रहा है सब सही निकला है, तो यहाँ भी सही ही निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं प्रयास करूंगा सारे जोन को कवर कर लूँ टाइम से, क्योंकि मैं आपको देखिए रिजल्ट डेट बताया था कि 4 या 5 को आपका रिजल्ट आ सकता है। वैसे मैं कंफर्म भी कर लूंगा एक बार कि 4 को आ रहा है फिर 5 को आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी 4 या 5 बताया जा रहा है। जब लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी क्या है, आपका जो रिजल्ट है 60-65% जो प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें वर्क बचा हुआ 35-40% कह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे बताया था 50% कवर हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपका 65% कह सकते हैं कि काम हो चुका है रिजल्ट पर। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अपने टाइम पर ही आएगा, न तो बहुत पहले आएगा साइट अपडेट होने की वजह से, या फिर न ही लेट होगा कि बिना किसी कोर्ट के स्टे के। जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देता है तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि रिजल्ट में देरी होगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट जो है अभी तक के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने टाइम पर ही आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं बता दूं
1 दिन की हियरिंग पे कोई ऑर्डर भी नहीं आएगा तत्काल। जैसे मैं बताया ना कि कैट का मामला है, कैट में हियरिंग पे हियरिंग होता जाता है बट कोई रिजल्ट जल्दी नहीं निकलता है। अगर यही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रहता तो क्या होता है, डेट तो जल्दी नहीं मिलते हैं बट क्या होता है 2 से 3 हियरिंग में मामला खत्म हो जाता है, और कभी कभी पहले हियरिंग में मामला खत्म हो जाता है अगर आपके एडवोकेट बहुत सही नहीं है तो, ठीक है। लेकिन कैट में क्या होता है, लोग लटकाते रहते हैं, कितना लंबा लटकाएंगे कोई नहीं जानता है, ठीक है। हाँ, बस लटकाने के साथ साथ ये ना करें कि रेलवे पर रोक ना लगाएं। अगर रेलवे पर रोक लगाए तो बोलेंगे कि हम अभी काम कर रहे हैं, अभी डिसीजन इस पर नहीं ले पाए तो आप काम को आगे न बढ़ाइए, तो ये मामला काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो जो वैकेंसी 2023 के एंड तक कंप्लीट होने वाली है वो शायद 2024 एंड तक चली जाए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम अपने से नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ डायरेक्टली होगा, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता है। अभी मैं आपको 3 पॉसिबिलिटी बता चुका हूँ कि 3 चीज़ में से कोई एक चीज़ होगा ही होगा, ठीक है। या तो केस तत्काल डिस्पोज होगा, या फिर लोग केस डायरेक्टली जीत जाएंगे, या फिर केस थोड़ा लंबा खींचेगा और साथ साथ स्टे ऑर्डर भी दे सकते हैं, या फिर बिना स्टे ऑर्डर के भी केस लंबा खींच सकता है। अब आप लोग के मन में ये आएगा कि बाई चांस इधर रिजल्ट भी आ जाता है और उधर केस भी लंबा खींच जाता है, मतलब कोई स्टे ऑर्डर नहीं आता है, तो फिर क्या होगा, क्या बाद में रिजल्ट प्रॉब्लम आ सकता है? तो हाँ फ्रेंड्स, कोर्ट का ऑर्डर जो होता है सर्वोपरि होता है, वहाँ रेलवे को फिर से क्या होगा, अपने रिवाइज रिजल्ट को हटाना पड़ जाएगा अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है इनके पक्ष में तो, ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद भी कैंसिल हो सकता है, और जिस रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है वो वैलिड हो सकता है, क्योंकि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, ना तो रेलवे ना तो कोई अदर डिपार्टमेंट है। यानी कि रिवाइज रिजल्ट पर भी खतरा बना रहेगा जब तक केस चलता रहेगा। अगर रिवाइज रिजल्ट आ भी जाता है अपने टाइम पर तो भी, ठीक है। क्योंकि रेलवे जो है कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकता। बहुत से लोग कह रहे हैं रेलवे का ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। और अगर बाई चांस ये लोग कैट से केस हार जाते हैं और फिर दोबारा हाई कोर्ट जाने का प्रयास करते हैं तो फिर से एक बार मामला फंस सकता है, क्योंकि लोग प्लान भी कर रहे हैं कि अगर यहाँ कुछ होता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, इस वजह से पहले कैट में गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, और जब तक कोर्ट का नाम आता रहेगा किसी वैकेंसी के साथ तब तक उस वैकेंसी पर रिस्क बनी रहेगी कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं इसका जो है ग्रुप डी से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसको ग्रुप डी से जोड़ दिए थे, तो मैं फिर से कह रहा हूं इसका ग्रुप डी वैकेंसी से कोई रिलेशन नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप केवल ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। ये मामला केवल एनटीपीसी से है, वो भी केवल उसके रिवाइज रिजल्ट से, बाकी किसी प्रोसेस से नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर रिवाइज रिजल्ट पे रोक लगाते हैं तो हो सकता है CBT 2 को भी पोस्टपोन करना पड़ जाए अगर बहुत ज़्यादा लेट होता है तो, क्योंकि मैं बताया ना कि कैट का मामला, कैट में मतलब कोई भी केस क्या होता है, हियरिंग का डेट तो मिलता जाता है बट जल्दी उसका रिजल्ट नहीं निकलता है, लंबा केस चल जाता है, साल 1.5 साल 2 साल चल जाता है। तो कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं सकता है। वैसे ऊपर वाले से ये मनाइए कि जो भी हो जल्दी डिसीजन आ जाए, ठीक है, इतना लंबा ना खींचे, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी जो है 3 साल लेट हो चुकी है, और फिर से अगर 2 साल और लेट हो जाएगी तो फिर 7 साल की वैकेंसी हो जाएगी, क्योंकि इस वैकेंसी प्रोसेस में कम से कम 2 साल का समय लगता ही लगता है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर अभी नॉर्मल सिचुएशन की हम बात करें, अगर केस ना रहे, कोविड ना आए, तो आपकी वैकेंसी जो है मतलब उसकी ज्वाइनिंग जो कब तक स्टार्ट होगी, अक्टूबर नवंबर से ज्वाइनिंग कहीं स्टार्ट हो पाएगी। सिंपल प्रोसेस को अगर देखें तो नॉर्मल जैसे एनटीपीसी ज्वाइनिंग होती है, मतलब जो प्रोसेस चलता है उसके अकॉर्डिंग। और अगर ये सब बीच में फंसा दिए तो फिर क्या होगा, 2024 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ज्वाइनिंग स्टार्ट होते होते। तो बस ऊपर उस बनाइए कि जो भी हो किसी के पीछे फैसला जाए जल्द से जल्द हो और रोक वगैरह ना लगे, और अगर रिजल्ट आ जाता है तो प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। बाद में कोई ऐसा ऑर्डर ना है जिससे फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको मतलब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। 30 मार्च को फैसला आने का बिल्कुल चांस नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो रिवाइज रिजल्ट है अभी अपने टाइम पर ही आने वाला है। हाँ, अगर बाद में कोर्ट के कुछ चेंजेस होता है तो हो सकता है, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।